अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बेटा एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट u इक्वल्स टू x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 लेस देन x इन x लेस देन एंड इक्वल टू 30। ठीक है, यानी कि 0 से बड़े और 30 और 30 से छोटे होने चाहिए, क्या मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, अब ए वाला सेट कौन सा है, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 यानी कि हमने क्या करना है बेटा, 6 का टेबल लिखना है। एंड बी वाला सेट कौन सा, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 8। कौन सा टेबल हमने लिखना है, 8 का। ठीक है, तो पार्ट 1 है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है बेटा, जिसमें हम एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, उस सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं। सेट ए के और बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सेट ए क्या कह रहे हैं, हमने क्या लिखना है, मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। अब हमने बेटा कहाँ तक जाना है, हमने एंड कहाँ तक करना है, 30 आए या 30 से लेस। ठीक है, तो 6 का टेबल हम लिख रहे हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 और 6 5 ज़ा 30। ठीक है, इससे आगे नहीं हम जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने क्या बताया उन्होंने कि 30 के बराबर होना चाहिए या 30 से छोटे, तो 30 के बराबर आ गया है, तो इससे आगे हम नहीं जाएंगे। अब सेट बी कौन सा है हमारे पास, मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है जी, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब हमने कहाँ तक जाना है, 30 तक या 30 से छोटे लिखने हैं हमने। ठीक है, 8 3 ज़ा 24 और अगर हम नेक्स्ट 8 4 ज़ा करें 32 आएगा, तो बेटा 32 30 से बड़ा है तो हम वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा सेट इतना ही बनेगा। ठीक है, हमने क्या किया है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। ए के सेट में जितने भी थे, ये जो लिखा हुआ था इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, और सेट बी था, क्या था, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8, तो इसको भी हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है बेटा, टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, पार्ट 2 है बेटा, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, उसका साइन कौन सा होता है, ये उल्टा यू। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों सेट में सेम है ना, हमने वो लिखना है। ठीक है, अब सेट ए कौन सा है, 6 12 18 24 एंड 30। सेट बी कौन सा है हमारे पास, 8 16 एंड 24। हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, ए वाला सेट पहले लिख लेते हैं, 6 12 18 24 एंड 30। उसका क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लिख लेते हैं। देन बी वाला सेट 8 16 एंड 24। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि जो दोनों सेट में सेम वैल्यूज हैं हमने वो लिखनी है। 8 इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद 6 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, 18 नहीं है, 24 यस 24। दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, 24 जस्ट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या निकला है, 24। पार्ट 3 है बेटा हमारे पास, ड्रॉ अ वन डायग्राम। ठीक है, वन डायग्राम हमने ड्रॉ करनी है, उसके लिए हम बेटा एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल बना रहे हैं हम। ठीक है, ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। हमने बेटा दो सर्कल ड्रॉ कर लिए ना। ठीक है,
यहाँ पे हम यू लिखेंगे यूनिवर्सल सेट। उसके बाद इस वाले को हम ए का नाम दे देते हैं और इसको बी का। ठीक है, अब हमें इसमें एलिमेंट कौन से लिखने हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया था ये। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या था, हमारे पास 24 कॉमन आया था। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, इन दोनों सर्कल में ये वाला जो पार्ट है वो कॉमन है, तो इधर हम क्या लिख देंगे 24। अब ए में कौन से एलिमेंट्स थे, 6, 12, 18, 24 एंड 30। तो 24 बेटा हमने पहले ही लिख लिया हुआ है क्योंकि वो दोनों में कॉमन था, तो हम ए में अब नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम जस्ट ये लिखेंगे 6, 12, 18 एंड 30। 6, 12, 18 एंड 30। ठीक हो गया। अब हम बी में देखते हैं 8, 16, 24। सेम हम इसमें बेटा क्या करेंगे 24 नहीं लिखेंगे, जस्ट 8 एंड 16 लिखेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं 8 एंड 16। अब यू वाले सेट में बेटा कौन से एलिमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। ये है x such that x is multiple of 2, 0 से ग्रेटर और 30 और 30 से छोटे, यानी कि 30 तक हमने क्या करना है, 30 भी शामिल है, मल्टीपल ऑफ 2 यानी 2 का टेबल हमने लिखना है, 0 से बड़ा यानी 2 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है हमने 30 तक। तो अगर हम इधर लिख लें सेट तो इस तरह हम लिखेंगे 2, 4, 8, 10, 12, 14, ठीक है, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। ठीक है, अब हमने यू में यानी इधर हमने वो एलिमेंट्स नहीं लिखने जो हमने ए में इंटरसेक्शन में और बी में लिख चुके हैं। ठीक है, 2 नहीं, अब हम 2 इसमें लिख देंगे। उसके बाद 4, क्या हम 4 लिख चुके हैं, नहीं, 4 भी लिखेंगे। 8, क्या हमने 8 लिखे, यस 8 लिख लिया। 10 नहीं, तो इधर हम 10 लिख देंगे। उसके बाद 14, 14 भी नहीं लिखा हुआ, 14 लिख देंगे। उसके बाद 16, यस 16 लिखा हुआ है, इसको हम नहीं लिखेंगे। 18, 18 भी लिखा हुआ है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 20, 20 नहीं है तो हम 20 को लिख देंगे। 22, 22 भी नहीं है, 22 लिख देंगे। 24 है, हमने लिखा हुआ है, ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे। देन 26, 26 नहीं है, लिख लेंगे। 28, 28, 28 भी नहीं है, इसको भी लिखेंगे। उसके बाद 30, 30 है, ठीक है, इसको भी नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास बेटा क्या बन गया है, वेन डायग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है let u equals to x such that x is an integer and 0 less than x and x less than or equals to 150। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेट g कौन सा, x such that x equals to 2 raised power m for integer m and 0 less than or equals to m and m less than or equals to 12 and h वाला सेट कौन सा है, h equals to x such that x is a square। ठीक हो गया। अब सेट g में बेटा कौन सी वैल्यूज हैं उसको हम थोड़ा क्लियर करते हैं। 2 रेज टू पावर m और m कहां से लेके कहां तक है, 0 या 0 से के बराबर या 0 से बड़े। ठीक है, और 12 यानी 12 और 12 से छोटे। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे 2 रेज टू पावर m है तो m कहां से लेके कहां तक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, कहां तक है 12 तक। ठीक है, अब पार्ट 1 है बेटा हमारे पास लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। अब सेट g में और h में जो जो भी है ना इनको हमने क्या करना है, किस फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, g का सेट बना लेते हैं 2 रेज टू पावर m, 2 रेज टू पावर m और m कहां से लेके कहां तक है, 0 से लेके
12 तक। 2 रेज टू पावर 0 करें, 2 रेज टू पावर 0, 2 की पावर m कहाँ से शुरू किया हमने, 0 से, 0 से शुरू करें तो किसी भी नंबर की पावर में 0 हो तो क्या आंसर आता है 1। ठीक है, उसके बाद 1, 2 1 जा 2, 2 रेज टू पावर 2, 2 2 जा 4, 2 रेज टू पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 रेज टू पावर 4 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 raised to power 5, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 raised to power 6, 1 2 3 4 5 and 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 2 raised to power 7, 1 2 3 4 5 6 7 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, उसके बाद 2 raised to power 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256। हम 128 तक लिखेंगे, क्यों? क्योंकि उसने हमें सेट में क्या कहा है, यूनिवर्सल सेट में क्या कहा है उसने हमें कि कहाँ तक होना चाहिए, 150 के बराबर या उससे छोटा। तो उससे छोटे हमारे पास 128 आ रहा है और उससे 150 से बड़ा आ जाएगा 256। ठीक है, तो हम यहाँ तक अपने सेट जी में जो है ना उसके नंबर्स लिखेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। ठीक है, अब हमने एच वाला लिखना है। एच क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वेयर। हमने क्या करना है बेटा, स्क्वेयर लेते जाना है। ठीक है, तो स्क्वेयर ले लेते हैं, 1 का स्क्वेयर, कहां तक स्क्वेयर लेना है, 0 से बड़ी वैल्यू हो और 150 से छोटी या उसके बराबर। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम बेटा, 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वेयर 3 3 जा 9, 4 का स्क्वेयर 4 4 जा 16, 5 का स्क्वेयर 5 5 जा 25। ठीक है, 6 का स्क्वेयर 6 6 जा 36, 7 का स्क्वेयर 7 7 जा 49, 8 का स्क्वेयर 8 8 जा 64, 9 का स्क्वेयर 9 9 जा 81, 10 का स्क्वेयर 100, 11 का स्क्वेयर 121, 12 का स्क्वेयर 144, 13 का स्क्वेयर 169। तो हम बेटा हमने कहाँ तक करना था, 50 के बराबर या 50 तक। ठीक है, तो 50 के बराबर या 50 से छोटे लिखने हैं हमने। ठीक है, तो 144 आएगा लेकिन 169 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो 50 से बड़ा हो गया। तो इधर हम सेट में लिख लेते हैं 1, ये जो सारे हैं ना, अब हमने ये सारे हमने लिखने हैं। ठीक है, 1 4 9 16 25, उसके बाद 36 49 64 81 100 121 एंड 144। ठीक है, टू है बेटा जी यूनियन एच। ठीक है, जी वाला सेट ये है और एच वाला सेट ये है हमारे पास। ठीक है,
क्योंकि ये हमने पीछे वाले क्वेश्चन में सॉल्व कर ली हुआ था, इसलिए मैंने वही वैल्यूज लिख ली हैं। ठीक है, जी की वैल्यू कौन सी है? 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। उसके बाद एज की क्या है? 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 एंड 144। ठीक हो गया। अब हमने इनका क्या करना है बेटा? यूनियन लेना है। जी यूनियन एच। पहले हम जो सेट जी है वो वाला लिखेंगे। 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। हमने क्या फाइंड करना है? यूनियन। सेंटर में क्या लिखेंगे? यूनियन। उसके बाद कौन सा सेट लिखना है? एच। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 एंड 144। यूनियन का मतलब क्या आता है बेटा? कि जो दोनों सेट हैं उनको कंबाइन करके लिख लेना। ठीक है, यूनियन को इस तरह यू से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलें जी, हम क्या करते हैं? जे यूनियन एच का आंसर लिखते हैं। हम दोनों सेट को हमने कंबाइन करके लिखना है। 1 2 4, उसके बाद 8, फिर क्या आएगा? 9 16, उसके बाद 25, उसके बाद 32 36, देन 49, 49 के बाद आएगा हमारे पास 64, उसके बाद 81 100 121 128। ठीक है, देन 144। पार्ट 3 है जी इंटरसेक्शन एच। ठीक है, जी का सेट लिख लेते हैं हम पहले। 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। ठीक है, जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में लिया था ना, वही हमने लेने हैं। ठीक है, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 एंड 144। हमने क्या करना है? जी इंटरसेक्शन एच। इंटरसेक्शन क्या क्या मतलब होता है? कि दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स हैं हमने वो लिखने हैं। दोनों में 1 है, ठीक है, सेम है, लिख लेते हैं। 2 नहीं है, 4 है दोनों में। उसके बाद 16 है दोनों में, सॉरी 16 है। ठीक है, उसके बाद 64 है। बस यही एलिमेंट्स। ठीक है, 1 4 16 एंड 64। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास। कंसीडर द सेट पी एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड 0 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 20 एंड क्यू। क्यू कौन सा सेट है बेटा? एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 120 एंड 0 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 20। ठीक है, हमने सबसे पहले इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको भी। ठीक है, तो पी की टेबुलर फॉर्म हम लिखते हैं। क्या लिखने हैं? प्राइम नंबर 0 से बड़े और 20 तक लिखने हैं, या 20 से छोटे, 20 तक हमने लिखने हैं। ठीक है, तो बेटा प्राइम नंबर हम देख लेते हैं कौन से होते हैं। ये है प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 अप टू सो ऑन। ठीक है,
तो बेटा हमारे पास उसने कंडीशन क्या बताई है हमें कि हमने 20 तक लिखने हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखते हैं, प्राइम नंबर शुरू करते हैं लिखना, कहाँ से, 0 से ग्रेटर। तो पहला क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 19, ठीक है। उसके बाद हमने कहाँ तक लिखने हैं, 20 तक। तो 20 प्राइम नंबर नहीं है, वो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्यू की बारी आ जाती है, सेट। इसमें क्या है, डिवाइजर ऑफ 120। कहाँ से शुरू करने हैं, 0 से बड़े, यानी 1 से स्टार्ट करके आपने डिवाइड करते जाना है। 120 120 को डिवाइड करने जाना है 1 से स्टार्ट करके 20 तक, ठीक है। तो हम अगर 1 पे उसको डिवाइड करें तो 1 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 पे भी, 3 पे। अब 4 पे अगर हम डिवाइड करें तो वो डेसिमल में जो है ना आंसर आएगा, तो हमने डेसिमल वाली नहीं लिखना, ठीक है। यानी कि हमने पूरा पूरा जो डिवाइड हो रहा है हमने वो लिखना है। 3, उसके बाद 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15। बाकी जो बेटा मैंने नहीं लिखे, इसका मतलब ये है कि वो अगर हम डिवाइड करें 120 पे, ठीक है, 120 को डिवाइड करें, अगर हम 4 पे करें तो बेटा वो क्या आएगा, डेसिमल में वैल्यू आएगी, तो वो हमने नहीं लिखनी। उसके बाद 8, 8 में को डिवाइड करेंगे 120 को डिवाइड करेंगे 8 पे, तो बेटा वो भी क्या आएगा, डेसिमल में वैल्यू आएगी, ठीक है। 9 को डिवाइड करेंगे, वो भी डेसिमल में वैल्यू आएगी। उसके बाद 11, 12, देन 16, 17, 18, 19 एंड 20, ठीक है। इन सबको अगर हम डिवाइड करते हैं, 128 को डिवाइड करते हैं इन सब पे, तो क्या आएगी बेटा, डेसिमल में वैल्यू आएगी। तो हमने वो वाले नंबर्स नहीं लिखने, ठीक है। हमने जस्ट ये नंबर लिखने हैं जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं। उसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू। अब हमने क्या करना है, पी इंटरसेक्शन क्यू, यानी अब दोनों सेट्स में जो सेम वैल्यूज है हमने वो लिखनी है। पहले हम पी वाला सेट लिख लेते हैं, क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, क्या है, इंटरसेक्शन। उसके बाद क्यू वाला सेट 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15। इनमें अब हमने क्या फाइंड करना है बेटा, इंटरसेक्शन, ठीक हो गया। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि दोनों सेट्स में जो वैल्यूज सेम है हमने वो लिखनी है, पी इंटरसेक्शन क्यू। 1 नहीं है, 2 सेम है दोनों में तो हम 2 लिख लेंगे, 3 भी सेम है, 5 भी सेम है, 7 भी सेम है, बस, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकल आया, 2, 3, 5 एंड 7। पार्ट 2 है बेटा हमारे पास, पी यूनियन क्यू, ठीक है। पी का सेट लिख लेते हैं जो हमने पीछे वाले बेटा क्वेश्चन में बनाया था, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन गिवन था ना हमें, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड 0 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 20, ठीक है। तो हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हुआ है, तो हम यही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, बजाय ये कि हम दोबारा से बनाएं। क्या है, 2, 3, 5, 7, 13 एंड 19। उसके बाद क्यू वाला सेट कौन सा है, अभी एक दफ़ा हम देख लेते हैं, ये, ठीक है। तो लिख लेते हैं 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15। हमने क्या करना है, इन दोनों का यूनियन, पी यूनियन क्यू। 2, 3, 5, 7, 13, 19 यूनियन फाइंड करना है, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15। तो बेटा पी यूनियन क्यू क्या आएगा हमारे पास, यूनियन का मतलब है कि दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिख देना है, ठीक है। 1, 2 दोनों में सेम है तो हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 आएगा, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15 एंड 19, ठीक है।